Okay, now share screen. Okay, admit. Dear Krishnadas. अनुदेशा प्रभु, जब हम भजन गाएंगे अगर कोई आपको दिखता है और अगर तब तक आप जागे रहें तो आप एडमिट कर दीजिएगा। आपको नींद पड़ गई तो फिर कोई बात नहीं। नहीं प्रभु, मैं जाग रहा हूँ, चिंता की बात नहीं है। करते अच्छा है, करते नींद भक्तों पड़ का साथ मिल रहा है। करते करते नींद पड़ दिख रहा है प्रभु, सकती है। हाँ, ठीक। आपकी स्क्रीन दिख रही है। जय जय राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला नंद दुलाला यशोदा दुलालो जय जय देव हरे। जय जय राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला नंद दुलाला यशोदा दुलाला जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। श्रुतकमला कुचमण्डला धृतकुण्डलधे श्रुतकमला कमला कुछ मंडला कलिता ललित वनमा कलिता ललित वनमा जय 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 देव हरे। जय जय देव हरे। बिनामणि जय देव हरे। भव खंडन मंडन मंडना भव खंडन मुनि जन मानस हंसा मुनि जन मानस जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। कालिया विश्वधर गंजाना जनरंजन हे कालिया धर रंजन हे यदुकुल नलिन दिनेश यदुकुल नंदीश जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। जय जय राधे कृष्णा गोविंदा गोपाल नंद दुलाल यशोदा दुलाल जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। मधु मुरु जय जय देव गरुड़ासन हे मधु विनाशन गरुड़ासन हे सुरकुल केली निदान सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। कमल कमल दल लोचन भव मोचन हे अमल कमल दल लोचन भव मोचन हे त्रिभुवन भवन निधान त्रिभुवन भवन विधान जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण जनक सुता कृत भूषण शमर शमित दश कंठ शमर समित दश
जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर हे अभिनव जलधर सुंदर धृतमंदर हे श्रीमुख चंद्र चकोरा श्रीमुख चंद्र चकोर राधा मुख चंद्र चकोरा राधा मुख चंद्र चकोरा राधा कृष्ण युगल किशोरा राधा कृष्ण युगल किशोरा जय जय देव हरे जय जय देव हरे तव चरणे प्रणतावायं इति भावय हे तव चरणे प्रणतावयमिति भावय गुरुकुशलं प्रणतेषु गुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे जय जय देव हरे देव हरे श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मूदं श्री जय देव कवेरु कुरुते मृदम् मंगलोज्ज्वल गीता मंगल उज्जवल गीता जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल यशोदा दुलाल जय जय देव हरे जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल दुलाल यशोदा दुलाल यशोदा दुलाल जय जय देव हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय सच्चिदानंद जय गौर हरि सच्चिदानंद जय गौर हरि जय सच्चिदानंद जय गौर हरि सच्चिदानंद जय गौर हरि जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय बलदेवा बलदेवा जय बलदेवा जय बलदेवा जय बलदेव जय बलदेव बलदेव जय
देवा। जय सुभद्रा देवी जय सुदर्शना, सुभद्रा देवी जय सुदर्शना, जय सुभद्रा जय देवी सुभद्रा जी जय सुदर्शना, सुभद्रा जी जय सुदर्शना। जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौरा हरि जय बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि। सभी भक्तों का एक बार हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम टू एवरीवन। दंडवत वृंदावन चंद्र प्रभु दीदी आपका भी स्वागत, शिवानी दीदी आपका भी स्वागत, और कैसे दिखेंगे और भी भक्त लोग जो जुड़े हैं सबका स्वागत। मैं धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जूम को ज्यादा मैंने भी यूज नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया है। गैलरी व्यू है। आई होप आई कैन सी ऑल। ओके, सो आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं परमाराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य अष्टोत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। उनके अहेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्म स्वरूपानुगुरुवर्ग वसुदान स्वामी प्रभुपाद और समस्त गौर वैष्णव वृंद, समस्त रूपानुग वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चार संपदा चारों आचार्य समस्त वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब भक्त जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप सब भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आप भक्तों की कृपा से ही हम सब जो है इस कथा का श्रवण कर पा रहे हैं, इस कथा का कीर्तन कर पा रहे हैं। ओके, सो और कोई है क्या एडमिट के लिए? आई थिंक ऑल एडमिटेड। सो आप सब की कृपा से, दया से we are all hearing this Harikatha, and we are also thankful to Padmadisha Prabhu for sharing the Zoom. My screen is visible. मेरा स्क्रीन दिख रहा है सब भक्तों को? Am I? हाँ प्रभु जी PPT दिख रहा है ना? PPT presentation दिख रहा है। हाँ। ओके, वेरी नाइस। तो एक बार फिर सभी भक्तों का स्वागत। हम लोग थोड़ा प्रणाम मंत्र करते हुए कीर्तन के बाद सब लोग पढ़ेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देव्यं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो जयम् उद्दीरयेत्। ततो तो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु स्वभद्रेषु अष्टशाये सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रभुपाद जी समस्त वैष्णव के चरणों में प्रणाम करते हुए हम बृहद भागवत अमृत ग्रंथ को आगे बढ़ाते हुए खंड 2 में हमने प्रवेश किया पिछली सैटरडे, और खंड 2 में किस चीज का वर्णन है? एनीवन हैव एनी शॉर्ट आइडिया? खंड 2 में हम क्या
पढ़ने वाले हैं सनातन गोस्वामी पाद जैमिनी ऋषि किस चीज का वर्णन कर रहे हैं? Whatever we remember anything from last weekend. हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ दीदी बताइए देवेश्वरी जी। प्रभु जी, खंड 2 में जैसे आपने बताया जैमिनी ऋषि और जन्मेजय, तो वहां पे एक तो आपने ये बताया था कि गोप कुमार की जो जर्नी है, वो हम वो पार्ट सेकंड पार्ट में हम आप वो पार्ट करने वाले हैं। एक तो गोप कुमार की जर्नी है वहां पे, और दूसरा आपने ऐसा बताया था कि अभी जैसे पार्ट 1, हम पार्ट 1 के फिनिश में फिर जन्मेजय जैमिनी ऋषि से बोलते हैं कि आपने और क्या-क्या आप मुझे और इसकी कथा सुनाइए। तो जन्मेजय ऋषि ये भी बोलते हैं कि मुझे मैं वहीं पर था जहाँ पे उत्तरा माता जी परीक्षित महाराज से ये कथा सुन रही थी। और फिर ये प्रश्न आया कि क्योंकि भगवान के जो भक्त है, जैसे हमने देखा कि सारे जैसे नारद ऋषि ने बहुत भक्तों के यहाँ पे वो जाते हैं, तो सभी भक्तों को क्या एक ही चीज प्राप्त होती है, एक ही गति प्राप्त होती है, या मतलब वहां पे कैसा होता है? तो आप इसके बारे बारे में भी मुझे वर्णन कीजिए, ऐसा वो बोलते हैं। तो वहां से शुरू होकर फिर आपने जो फर्स्ट चैप्टर है वहां पे आपने बोला कि वो गोलक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले आपने ये भी बोला जैसे 7 लेयर्स है, जो आपने बोला भू भूवर स्वर जनस तपस और आई थिंक सत्यलोक, ऐसा जो भी स्तर है उसके बारे में उससे बाद में वैकुंठ आता है। तो आपने ऐसा बोला था कि भूभुवर स्वर ये जो स्तर है यहाँ पे इससे ऊपर का जो स्तर है वहां पे ब्रह्मचारी और सत्यलोक, जैसे ब्रह्मलोक को भी सत्यलोक बोला जाता है, तो वहां पे वो भक्त सभी भक्त रहते हैं। और उसके ऊपर फिर वैकुंठ लोक आता है। तो वैकुंठ लोक में भगवान के जो भक्त होते हैं वो वैकुंठ लोक में जाते हैं, ऐसा आपने डिस्क्राइब किया था। और फिर आपने और भी भक्तों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, जैसे ज्ञानी भक्त, फिर प्रेमी भक्त, फिर प्रेम परा भक्त, प्रेमातुर भक्त, ऐसा आपने डिस्क्राइब किया था। जैसे ज्ञानी भक्त, जैसे भरत महाराज, वो ज्ञानी भक्त हुए। फिर प्रेमी भक्त जैसे हनुमान जी, और फिर आई थिंक प्रेमातुर या प्रेम परा, कौन सा पहले आता है मुझे उतना ध्यान नहीं है, लेकिन जो लास्ट भक्त की श्रेणी है उसमें उद्धव और यादव आते हैं, आपने ऐसा बोला था प्रभु जी। Very good, thank you Didi for adding the points. Anything else anyone want to add further? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ दीदी बताइए। आपने लास्ट सेशन में बताया था कि जैसे जो भक्त है अगर वो कामना रहित भजन करते हैं, मतलब उनको कोई मटेरियल चीजों की कोई डिजायर नहीं है, तो वो सीधा वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। और जो लोगों को मटेरियल वर्ल्ड को भी एक्सपीरियंस करना है, तो वो लोग फिर पूरे साइकिल से जाते हैं, जैसे भूर भूअर सारे मार्ग से होके फिर वो वैकुंठ को प्राप्त होंगे। और फिर आपने बताया था कि वैकुंठ में जाने के बाद में भी वहाँ पे 5 प्रकार के भक्त रहेंगे, जैसे ज्ञान मिश्र, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त। बहुत ये सब रहेंगे। एंड फिर आपने बताया था कि हम टेम्पल क्यों जाते हैं, वो डिस्कस किया था। उसमें बताया था कि साधु संग मिलता है, इसलिए हम जाते हैं। कथा सुनने से जो पॉजिटिविटी आती है वो सब सुना था। हाँ, प्रश्नोत्तर में था। बहुत सुंदर मृणाल दीदी, आपकी बुद्धि की सराहना करनी पड़ेगी। मुझे खुद याद नहीं था, मैंने इतना सब कहा और आप लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात है। दिस इज वेरी नाइस। तो बहुत सुंदर, हम सब भक्तों ने इस ग्रंथ का इंट्रोडक्शन मैं इन सब
इन सब चीजों को सुना और समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर और भी कुछ पॉइंट है जो कवर नहीं हुआ है तो विल कवर इट, बट या इफ एनीवन हैज एनी अदर पॉइंट्स टू से देन वी कैन टॉक अगेन ऑन दैट। तो बिल्कुल सही, जैमिनी ऋषि जब जन्मेजय को ये कथा सुना रहे हैं और जन्मेजय ने प्रथम खंड में ही उनको कहा कि मुझे भगवान की गूढ़ लीलाओं के बारे में थोड़ा सुनाइए। जैमिनी ऋषि ने पहले तो उनको महाभारत सुनाई थी, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, और उससे पहले जन्मेजय ने इवन महाभारत वैशंपायन से भी सुनी थी। वैशंपायन जो वेदव्यास के शिष्य है, क्योंकि जब वो व्याकुल हो रहे थे कि क्या मेरे पिताजी का इस प्रकार से तक्षक ने वध किया, तो फिर पूरी स्टोरी उन्हें महाभारत के रूप में वेदव्यास मुनि से प्रार्थना किया, मुझे वो सुनाइए। उन्होंने बोला ठीक है, मेरा शिष्य वैशंपायन तुमको सिखाएगा, ये बताएगा पूरा महाभारत। तो वैशंपायन से पूरी महाभारत सुनने के बाद वो पूर्ण संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वैशंपायन, क्योंकि हर वक्ता का एक अलग प्रकार से एक मूड होता है, उनके भाव होते हैं। वैशंपायन ऋषि भी बहुत अच्छे बड़े ऋषि है, परंतु वो भक्ति रस में, क्योंकि जैमिनी ऋषि सामवेद के रचयिता है और वो भक्ति रस में डूबे हुए हैं, तो भक्ति रस के माध्यम से इन विषयों को समझने के लिए आतुर थे। फिर उन्होंने जैमिनी ऋषि से फिर से महाभारत सुना, और महाभारत पूरा सुनने के बाद उन्होंने फिर से प्रार्थना की, बोला मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं, आप मुझे सार में समझाइए कि भाई भक्ति क्या है। तब जैमिनी ऋषि ने कहा ठीक है, मैं समझ गया आप किस प्रकार के भक्त है, जिस प्रकार का वक्ता है, जिस प्रकार का श्रोता है, उसी प्रकार से कथा भी प्रकट होती है। अब ये कथा सब जगह प्रकट नहीं हो सकती, बृहद्भागवतम जैसी कथा, क्योंकि यहाँ पर उत्तरा माता भी कहती है, परीक्षित महाराज भी कहती है, बड़ी गोपनीय कथा है। दिस इज अ स्क्रिप्ट which is not given to everyone. Only those who are qualified and who have desire to drink this nectar, they will hear this. वो इस कथा को सुनेंगे, इस कथा का पान करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। रियलाइजेशन कितना होगा वो अभी नहीं बता सकते, क्योंकि रियलाइजेशन के लिए विशेषकर गुरुजन, विशेषकर हमारे वैष्णवगण करते हैं, विशेषकर दूसरे खंड का रियलाइजेशन होने के लिए गोपाल मंत्र में दीक्षित होना बहुत आवश्यक होगा। We will read the journey of Gopakumar, how powerful Gopal mantra is and how he is taking into different planetary systems. But अनुभूति थोड़ी बहुत हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, रियलाइजेशन के लिए कितना हम शरणागति है गुरु वैष्णव के, we will have some realization. Realization is really getting the nectar out of it. Sometimes we may hear, we get some siddhant, some philosophical point, and it is very nice. It is very very nice इस फिलॉसफी को समझना, अपना लक्ष्य केंद्रित हो जाना, गोल केंद्रित हो जाना, बहुत विशेष बात है। परंतु उसका रसास्वादन करना, इट इज नॉट जस्ट ए फिलॉसफी, इट इज नॉट जस्ट ए हिस्ट्री, उसको स्वादन करना, उसका स्वाद आना, उसमें आनंद आना, यह संभव तभी है, गुरु वैष्णव कहते हैं, जब हम इस प्रकार से ऐसे सदगुरु से, गुरु वैष्णव से ये कथा सुनते हैं, और विशेषकर जब हम इस मंत्र में दीक्षित हो, जिस मंत्र का दीक्षित की बात अभी गोपा कुमार की जर्नी में आएगी। So it is very important. We will cover little bit why we should get initiation and why should we have गुरु तत्व, गुरु जी की ये गुरु तत्व भी थोड़ा सा हम कवर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी उत्तरा और परीक्षित के संवाद से जन्मेजय भी बोल रहे, मैंने तो वैशंपायन से सुना, पर जिस प्रकार की उन्होंने कथा बोली, वो कथा इट वाज जस्ट लाइक ए हिस्ट्री, मोर अबाउट दी कैसे युद्ध हुआ, कैसे क्या हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से कथा बोलता है। इवन हम अगर रामायण भी सुनेंगे, वाल्मीकि रामायण का एक आनंद है, और अगर उसमें फिर हम तुलसी रामायण सुनेंगे तो उसमें और अधिक रस डूब जाता है। वही रामायण अगर आप, प्रभु जी बता रहे थे, अगर हम बंगाल में एक रामायण लिखी किसी बंगाली ने, इज नॉट मायावादी, उसका नाम कुछ और है, चरित्र का समथिंग, एंड ही उसने पूरा मसाला उसमें भर दिया, जो तत्व सिद्धांत दूर हो गया, उसमें सारा मसाला भर के ही वो सब that has become the famous over there. It is like तड़का फड़का वाला। इवन प्रभु जी बता रहे थे एक बार कथा में कि इवन आजकल के जो ड्रामा रामायण पे बनते हैं वो भी फेल हो जाएंगे उस मसाले वाले रामायण से, क्योंकि अभी हम देखते हैं टीवी पे भी कभी कभार रामायण आता है, क्या उल्टा सीधा, जिस प्रकार रामानंद सागर ने बनाया थोड़ा बहुत ग्रंथों को, वाल्मीकि ग्रंथ या कृष्णा सीरियल बनाया, एटलीस्ट यू फील समथिंग कनेक्शन, सम रियलाइजेशन, कुछ आनंद आता हृदय में भी थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत हमने गुरु वैष्णव के थोड़ा सा उसमें, थोड़ा सा तो बहुत कुछ, इन वन सेंस लॉट ऑफ सिंक इज देयर।
तो यहाँ पर वही बता रहे हैं जमनी ऋषि कि आप, मैंने कथा तो सुनी पर मैं संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए आप मुझे महाभारत फिर से सुनाइए। तो अब वक्ता के अंदर जितनी कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम है, तो उसी के हिसाब से सामने वाले श्रोता को भी उसका थोड़ा बहुत अनुभूति और आनंद आती है। तो आते आते उन्होंने बोला बहुत अच्छा लगा मुझे, पर मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ, आप मुझे और अधिक कथा सुनाई, मैं नहीं संतुष्ट हो पा रहा हूँ। तब जाकर के उन्होंने ये बृहद भागवतम ग्रंथ का शुरुआत किया। बृहद भागवत का पूरा खंड सुना दिया, कैसे सर्वोत्तम भक्त की खोज में भगवान की इतनी डीप डीप लीलाएं द्वारिका में बताई, कैसे ब्रजवासियों के में वो व्याकुल रहते हैं। ये सब सुनने के बाद जैमिनी ऋषि बोलते हैं कि भाई, जन्मेजय बोलते हैं आप मुझे थोड़ा सा और बताएंगे, थोड़ा सा प्लीज और बता। देखो, जो भगवान के भक्त होते हैं वो कथा सुनने के लिए और अधिक आतुर हो जाते हैं, नित्य निरंतर कथा ही सुनना चाहते हैं, कथा बोलना और कथा सुनना, और कुछ नहीं चाहते हैं। तो जितनी हमारे गुरु वैष्णव वर्णन करते हैं, जितनी हमारे हृदय में कथा सुनने में व्याकुलता, आतुरता बढ़ती है, उतना ही समझो हमारा भगवत भक्ति की बढ़ रही है, उतना ही भगवान के करीब जाने का, भगवान धाम में प्रवेश पाने का हमारी जो है क्वालिफिकेशन बढ़ रही है। इट इज एन इंडिकेशन, इट इज अ बैरोमीटर, इट इज अ पैरामीटर, व्हाटएवर यू कॉल, थर्मोमीटर से हम फीवर चेक करते हैं, इस बैरोमीटर से हम चेक कर सकते हैं कि मेरी कितनी रुचि है भगवत भक्ति, भगवत धाम जाने की, मैं कितना क्लोज हूँ भगवत कथा, भगवत धाम जाने के लिए। हमारे कई सारे वैष्णव ऐसी कथा बोलते हैं। हमारे ब्रिज के एक वैष्णव, हमारे जो घर है वृंदावन में, उसके पीछे ही एक राम सुख आश्रम है, वहाँ के जो विशेष जो आचार्य थे भगवान राम के भक्त थे, वो उनके मठ में, वो बहुत पुराना आश्रम और वहां पर आज भी कभी जाएंगे तो फ्री प्रसादम चलता है और भक्त साधु सब समाज की सेवा होती है, और वो कथा कीर्तन भी बड़े अच्छे वहां पर, वो राम जी के भक्त है। तो वो विशेषकर कहते थे उनके मठ में कई सारे, क्योंकि वो एक प्रकार से धर्मशाला बनाई थी और बहुत सारे लोग आते थे, वो बहुत विशेष एक प्रकार से उस संप्रदाय के या उस अपने लाइन में बड़े विशेष संत थे। कई लोग बोलते भाई ये ऐसे ये व्यक्ति जो है ये ठीक नहीं है, इसका आचरण ठीक नहीं है, इसका ठीक, इसको भगा दो। वो एक ही बात बोलते थे अगर ये कथा में ये आ रहा है तो ये रहेगा, कथा में नहीं आ रहा है तो बाकी कितने भी इसमें कितने गुण क्यों ना हो, इसका कुछ नहीं होने वाला। तो हमारे गुरुजन वर्णन करते हैं जिसको कथा में रुचि आई है, हमारे रूप गोस्वामी पाद या इवन गुरुदेव भी वर्णन करते हैं कई जगह पर, जिसको कथा में रुचि आ गई है, कथा सुनने में रुचि आई है, कथा करने में रुचि आई है, विशेषकर इस ब्रज रस की कथा की रुचि आई है, वह भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा, उसका आगे बढ़ना निश्चित है, क्योंकि वो अभी धीरे धीरे उसको स्वाद आने लगा है कथा कीर्तन, वो नहीं रह सकता बिना कथा के। कई बार संघ प्रभु, अमन प्रभु, सब लोग बोलते हैं कि भाई हम याद वेट करते हैं सैटरडे को कथा सुननी है, ये कथा में जाना है, तो एक रुचि सी उत्पन्न हो रही है। पहले भगवत कथाओं में रुचि होगी, क्योंकि गोलोक वृंदावन धाम में या श्वेताश्वर द्वीप में जहां सचिनंदन गौरहरि निरंतर निवास करते हैं, क्या होता है, केवल कथा और कीर्तन ही होती है, बाकी प्रसाद वसाद जो है वो तो भगवान का रसा स्वादन आनंद के लिए है, पेट भरने के लिए तो वहां पर किसी प्रकार की भूख नहीं है, वहां पर न कोई भूख है, न प्यास है, न कुछ है। हम भूखा पेट भरने के लिए भूख के कारण खाना नहीं खाते, प्रसाद ठाकुर जी का, उनके चरणामृत, उनके अदर अमृत का स्वादन करने के लिए लेते हैं, पर मेन वहां पर जो पोषण है, जो आनंद है, वो कथा का आनंद है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जैमिनी ऋषि से जन्मेजय कह रहे हैं कि भाई आपने कथा तो सुनाई, बहुत आनंद आया, महाभारत भी सुन लिया, अभी बृहद भागवत अमृत भी प्रथम खंड सुन लिया, थोड़ा सा अगर और है तो बता दीजिए प्लीज, कुछ भी कहीं से अगर छूट गया हो, जस्ट प्लीज कवर इट। हाँ, यू कैन इमेजिन ही सेइंग, कहीं कोई अगर आप सुनेंगे प्रथम खंड में कहीं कोई खल, कहीं का थोड़ा सा अगर कहीं बचा है, तो थोड़ा सा भी कहीं पर कुछ बचा है तो प्लीज वो भी बता दो, वो भी प्लीज कवर कर दो उसको भी। तो जैमिनी ऋषि फिर उस समय बोलते हैं, जो हमने कल पिछली बार भी सुना, कि मैंने अभी जो कथा बताऊंगा आपसे, या वो इवन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं बोल सकते, ऑल नोइंग सेजेस, जिनके पास सभी प्रकार का ज्ञान है, त्रिकाल दृष्टि जो महात्मा है, जिनके पास इतनी शक्तियां हैं, वो भी नहीं इस कथा को बोल सकते। तो बोलते फिर मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, बिकॉज मैं उस समय विशेषकर मेरी क्वालिफिकेशन क्यों है, बिकॉज सुखदेव गोस्वामी की कृपा, ये सुखदेव गोस्वामी की कृपा, वेद व्यास मुनि की कृपा से या परीक्षित उत्तरा की कृपा से ही मैं इस कथा को बोल पा रहा हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है बोलने की। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं, जब कथा बोलते हैं, किसी को समझाते हैं, हम में कोई शक्ति नहीं, ना तो किसी को कथा बोलने की, ना किसी को उनका हृदय परिवर्तन करने की, मगर गुरुदेव ही उन पे विशेष कृपा करने के कारण
अगर कुछ उन पे कृपा होती है, कुछ परिवर्तन होता तो ये गुरुदेव की अहेतु कृपा होती है, हमारी कोई शक्ति नहीं। तो इसलिए जैमिनी ऋषि भी कह रहे हैं कि मुझ में शक्ति नहीं है, मगर क्योंकि मैं सुखदेव गोस्वामी की अहेतु कृपा मुझ पर है, वेदव्यास की अहेतु कृपा मुझ पर है, और मैं उतरा और परीक्षित के बगल में बैठ करके मैंने एक कथा सुनी, मैं इसको कहने का वर्णन करूंगा। तो केवल वैष्णव कृपा से ही हम कुछ कथा बोल पाते हैं, और वैष्णव कृपा से ही कुछ कथा हमारे हृदय में जा सकती है। तो उस समय जैमिनी ऋषि वर्णन करते हैं, तब प्रथम खंड सुनने के बाद माता उत्तरा ने कहा अपने पुत्र परीक्षित से, हे परीक्षित, आपने बड़ी अच्छी कथा सुनाई। उन्होंने भी कहा थोड़ा और सुना दो, मेरा हृदय भी भरा नहीं पूरा ठीक से। और आपने जो कहा प्रथम खंड में कि भाई अलग अलग भक्तों की अलग अलग गति होती है, तो मैं समझ गई, अलग अलग कृपा है भगवान की। अब मैं दो चीज सुनना चाहती हूँ, टू क्वेश्चंस, कि भगवत भक्ति विशेषकर गोपीकांत, राधाकांत, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की भक्ति का रिजल्ट क्या है। यहाँ पर वो द्वारिकेश कृष्ण या वैकुंठवासी नारायण या राम नहीं कहते, गोपीकांत शब्द यूज किया सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं। वो बोलते हैं विशेषकर ये ब्रजेंद्र नंदन की भक्ति करने का क्या रिजल्ट है, और ये वैकुंठ के परे जो लोग है, वैकुंठ के आगे जो ब्रह्मांड है, उसका क्या कथा है, वो मुझे सुनाओ। और ये उत्तरा के ही सारे कंक्लूजन है। नाउ शी इज ऑल वेल वर्सड इन ऑल द शास्त्रास, केवल एक बृहद भागवतम ग्रंथ सुनने से। भागवतम भी उन्होंने सुना था, पर भागवतम में उनका ध्यान नहीं था उस समय, पर बृहद भागवत सुनने से अभी अब समस्त, वो भी कोई साधारण स्त्री नहीं है, स्वयं भगवान उसके गर्भ में उतरे थे, उनको उनका रक्षण किया, तो कोई साधारण स्त्री नहीं है, बहुत परम भक्त है भगवान। कहते हैं वो समझाती है, बोलती है ठीक है, 7 भुवन है ऊपर के प्लेनेटरी सिस्टम, 14 के नीचे तो छोड़ ही दो, ऊपर की जो प्लेनेटरी सिस्टम है उसमें 3 जो है वो गृहस्थियों के लिए है। कौन कौन से 3 गृहस्थियों के लिए है? Anyone remember the 3 लोकास जहां पर मटेरियलिस्टिक जिनको एंजॉयमेंट करना है वो रहते हैं? एनी आइडिया? भू भुवर स्वर्ग। भू भुवर और स्वर्ग। भू मतलब ये पृथ्वी लोक, भुवर मतलब भुवर में कौन रहता है? एनी आइडिया? भुवर लोक में कहते हैं विशेषकर जो प्रेत लोग रहते हैं, गोस्ट लोग रहते हैं, या प्रेत गोस्ट स्टे इन भुवर लोक। श्रीमद् भागवतम वर्णन करता है इस प्रकार से। इवन भुवर लोक में भी एंजॉयमेंट इस धरती से ज्यादा है, यू कैन इमेजिन। somebody will think of एक भूत के जीवन में कैसे आनंद हो सकता है, ghostly people how can they be more enjoying, but their body is such that they can enjoy better than us. and then स्वर्गलोक, स्वर्गलोक में तो है ही। तो इन 3 लोकों में जो व्यक्ति, जिसको संसार, जिसको जड़ानंद की इच्छा है, वो यहाँ पर जाते हैं। और जड़ में भी we cannot say there is no taste, there is something, there is some जड़ है, भले ही आनंद, क्योंकि आनंद शब्द तो उससे जुड़ा हुआ, जड़ ही क्यों ना है, मगर कुछ आनंद वहां पर भी है। इसलिए जो गृहस्थी व्यक्ति है, जो कर्म, जो इस प्रकार से संसार को भोग करना चाहते हैं, वो इन 3 लोकों में जा सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद फिर से वापस धरती पर आते हैं। पर जो गृहस्थी व्यक्ति भी इसी प्रकार से भोग नहीं करना चाहते हैं, वो इन 3 लोकों से ऊपर महर लोक में जाएंगे, और वहां से फिर वो उनकी जर्नी आगे हो सकती है, कहते हैं। इसलिए परंतु जो वानप्रस्थी है, जो सन्यासी है, जो ब्रह्मचारी है, वो भूवर सुहा में नहीं जाएंगे। They are not enjoying in this world, why should they go there? They have already given up the enjoyment of senses in this world. Already उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्होंने किसी प्रकार के भौतिक संसारिक एंगेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, सेंस एंजॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं है। So they have no desire to go in भूवर सुहा. They will go above भूवर सुहा. They will go to महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, वो यहाँ पर चले जाएंगे। श्रीमद् भागवतम वर्णन करता है, तो सनातन गोस्वामी भी लिखते हैं कि इसलिए किसी को अगर संसार भोग करने की इच्छा है, तो भोग भी कर सकता है, जड़ आनंद भी ले सकता है इन सब जगहों पर जाकर के, और फिर बाद में अगर वो भक्त है तो आगे बढ़ सकता है। और इन स्थानों पे अगर 100, पिछली बार भी हमने सुना, 100 जन्मों तक अगर कोई अच्छा गृहस्थी बने तो ब्रह्मा की पोस्ट मिल सकती है, और अधिक क्वालिफाइड हो जाए तो शिव जी तक पहुंच सकता है, और जो डिवोटी भक्त है वो सीधा वैकुंठ जाएंगे। वो इन भू भुवर सुहा ब्रह्म लोकों के पास जाने की उनकी आवश्यकता नहीं है। कहते ब्रह्मा आदि शिव आदि देवताओं को तो
ब्रह्मांड के अंत तक रहना पड़ेगा, तब जाकर के उनका दोबारा से जन्म होगा धरती पर या कहीं पर भी, और वहां से वो अगेन दे विल प्रैक्टिस एंड दे कैन अटेन वैकुंठ। बट दे हैव टू लिव फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? How big is Brahma's one day? Anyone remember? 72 Chaturyugas or 1000 yugas. 1000 yugas. Very nice. 1000 yuga is Brahma ji's one day. And now imagine how much life Brahma ji has to live. How big, how long he has to live. And he cannot go to Vaikuntha now. He has to live this life. He has to do this job properly. Similarly, शिव जी का या बाकी देवताओं का भी उनके अनुसार। पर यहाँ पर श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद जो 24th श्लोक अध्याय 29th श्लोक में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से जिनको ग्रह संसार की इच्छा नहीं वो महर लोग तो जा सकते हैं, और विशेषकर जो व्यक्ति जो भगवान के भक्त है वो इमीडिएटली भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस मनुष्य शरीर का ये बहुत विशेषता है। मनुष्य शरीर की और श्रीमद् भागवतम का ही दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय 20वां श्लोक कहते हैं ब्रह्मचारी सन्यासी जो है महर लोग जन लोग तप लोगों को जाएंगे, वो भूभु और स्वाहा में नहीं जाएंगे। पर जिस व्यक्ति की घर संसार में आसक्ति है, जो व्यक्ति इंद्रिय भोग को नहीं छोड़ सकता, because we all are engaged to some sense gratification, that is why we have taken grihastha ashram, not because we want to serve. Very rare people may have taken grihastha because they want to serve only with the service mode, but there is always some desire of sense gratification. That is why we are working, we are doing job, we have kids, we have this, we have that. कहते हैं जिनको घर संसार से आसक्ति, उत्तरा माता कहती है, जो लोग सेलिबेसी, जो लोग ब्रह्मचारी पालन नहीं कर सकते, जो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ नहीं सकते हैं, वो चलो इन 3 लोकों में भ्रमण करने के बाद फिर से धरती पर आएंगे, और फिर वहां से मे बी दे विल अगेन गेट अ चांस टू गो टू महर लोक। ये साधारण जनता के लिए है जो गृहस्थी है, परंतु साधारण पूरे घर के गृहस्थी के नियम पालन कर रहे हैं, जो लोग भक्त नहीं है उनके लिए बताया गया। परंतु कृष्ण भक्त के लिए विशेष है। कहते हैं वो तो सनातन गोस्वामी कहते हैं वो इवन अगर गृहस्थ होने के बाद भी, इवन इफ ही इज एंजॉयिंग, ही डजंट हैव ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल, तो कहते हैं कम से कम बृहद भागवतम वर्णन करता 11वां स्कंद में शुद्धदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, लिखते हैं कि बताते हैं कि एटलीस्ट इफ ही कंडम्स दैट आई एम नॉट एबल टू डू my sadhan properly, I am not able to control my senses properly, this is very bad, I should control. Even he just condemns that and feels this is bad what I am doing, I should be doing much better sadhana. कहते भगवान इसी चीज को देखते हैं कि इसने इस चीज को निकृष्ट माना है, इसमें शक्ति नहीं, ये दुर्बल है, he doesn't have that power to become really rigid or fixed in bhakti, और ये नहीं अपने इंद्रिय भोग के विषयों को छोड़ पा रहा है, मगर ये जानता है ये ठीक नहीं है। अगर इतनी भावना भी उसके अंदर है तो भगवान उसको भगवत धाम की कृपा प्राप्त करा सकते हैं। This is very special, very Krishna is just looking for some reason or the other how we can attain, how we can get back to him. इसलिए कहते हैं अगर कृष्ण भक्त में संसारिक इच्छाएं हैं भी, अगर वो स्वर्ग लोक भी जाते हैं, अगर वो धरती में भी संभोग करते हैं, मगर अगर वो भक्ति मार्ग में जुड़े हुए हैं, अगर वो भक्ति कर रहे हैं, तो भी वो वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। If there are desires, but still, इसलिए सनातन गोस्वामी बात बोलते हैं ना कि भाई पहले प्रथम स्कंद में भी उन्होंने बताया, प्रथम पाठ में भी, कि इस ग्रंथ का अध्ययन करने से, भक्ति करने से आपको संसार भी मिलेगा, और संसार के बाद, संसार भोग करने के बाद वैकुंठ भी मिलेगा। और ये तो भाई फिर उन लोगों का क्या होगा जो पूरा तपस्या कर रहे हैं, रोज परिक्रमा कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर, उनका क्या होगा? कहते हैं उनको डायरेक्टली वैकुंठ मिलेगा, उनको भू और ब्रह्म में भटकने की आवश्यकता नहीं है, पहले इधर जाओ फिर वापस आओ, फिर से प्रैक्टिस करो, नहीं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी डूइंग फॉलोइंग सेलिबेसी, दे आर नॉट engaged in sense gratification. वो अपने इंद्रिय भोग, अपनी आंख, अपनी नाक, अपने जीव, इन सब, अपनी त्वचा, अपने जन इंद्रियों के आनंद भोग के कारण जड़ संसार के जड़ आनंद में नहीं लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों को डायरेक्टली वैकुंठ में का प्राप्ति होगी, परंतु जिनको जड़ानंद की इच्छा है, जिनको जड़ानंद की कंट्रोल, जो जड़ानंद लेना चाहते हैं, उनको भी भगवत भक्ति मिलेगी, उनको भी वैकुंठ मिलेगा। Probably they have to go to Sargaloka, Bhuvarloka, again come to this loka. It may be a long cycle for them, but they will also attain it. But
द कंडीशन इज अगर वो भक्ति मार्ग से लगे हुए। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं ना कि जो मेरा भक्त है अपचेसु दुराचारम, अगर वो दुराचारी भी दिखता है, अगर उसके सिम्टम्स, अगर उसके कैरेक्टर, अगर उसके दोष उसके अंदर दिखते हैं, परंतु भजते अनन्य भक्त, मगर अगर वो मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, अनन्य भक्ति किसी और की नहीं करता, केवल मेरी करता है, दुर्गा गणेश शिव सभी की करता है, फिर मेरी भी करता है, तो वो नहीं चलेगा। तो कहते भजते अनन्य भक्त, जो अनन्य रूप से मेरी भक्ति करता है, ही हैज सम मटेरियल डिजायर्स आल्सो, ही वांट्स टू एंजॉय सम आल्सो, साधुरेव ही मंतव्य, उसको साधु ही बोलना पड़ेगा, उसको साधु बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, भागवतम में भी कहते हैं कि मैं उसके हृदय में धीरे धीरे मेरी कथाओं के माध्यम से, मेरे साधन भजन के बल से उसके ये सारे दोष जो है दूर हो जाएंगे। इस प्रकार गंगा में कई बार गंदे गंदे नालों का पानी भी आ जाता है, पर गंगा फिर भी पवित्र है। गंगा में किसी प्रकार का दोष, गंगा स्नान करने से वही फल मिलेगा जो हरिद्वार में करने से मिलेगा, या कहीं भी गंगा जाए, बीच में उसमें भले ही कितने भी नाले न जुड़ गए। तो इसलिए भगवान सनातन गोस्वामी भी उसी चीज को यहाँ पर समझा रहे हैं कि किस प्रकार से हम सब लोग, अगर गृहस्थी होने के कारण अगर इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति भी है, कहते उन लोगों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति मार्ग में लगे रहना है। भगवत कथा सुनने से, इस बृहद भागवत जैसे ग्रंथ का रसास्वादन करने से, जब हम इस रस को पान करते रहेंगे तो सांसारिक भोग की इच्छा खुद खत्म हो जाएगी। जड़ानंद की पोजीशन ही क्या, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका पावर ही क्या है कि वो हमको चिदानंद सचिदानंद से दूर कर सके। जो भगवत आनंद की अनुभूति होने लगेगी तो संसारिक आनंद की तो क्वेश्चन ही कहां से आता है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, देयर इज नो सच पोजीशन। तो इस चीज को स्थापित करते हुए सनातन गोसाई वर्णन करते हैं, और उत्तरा माता वर्णन करती है विशेषकर, कि किस प्रकार से वो लोग भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु जो लोग पहले से ही अपने इंद्रिय भोगों को कंट्रोल किए हुए हैं और विशेषकर से भगवत भक्ति कर रहे हैं, वो शीघ्र इसी जन्म में वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं, उनको ज्यादा रुकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देवर्षि ने बताया, उत्तरा माता ने बताया, ज्ञानी भक्त कौन है, शुद्ध भक्त कौन है, प्रेमी भक्त कौन है, प्रेम पर भक्त कौन है, प्रेमातुर भक्त कौन है। और फिर उत्तरा माता ने बताया कि आपने तो बताया डिफरेंट अलग अलग भक्त, अलग अलग कृपा है, और ये सब वैकुंठ जाएंगे। भगवान के शुद्ध भक्त जो है एक प्रकार से वैकुंठ, चाहे अयोध्या भी एक प्रकार से वैकुंठ ही है। तो डिफरेंट अलग अलग भक्ति करने से सब लोग वैकुंठ जाएंगे। वैकुंठ में कोई भेदभाव नहीं है। उत्तरा माता कहती है, मैं जानती हूँ वैकुंठ में कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग वहां पे, चाहे एक पक्षी है या कोई पेड़ है या कोई मनुष्य शरीर में है, चाहे चतुर्भुज शरीर में है, सब लोग जो है वहां पर सभी के सभी जो है, देयर एवरीवन इज सर्विंग, एवरीवन इज अ सर्विस एटीट्यूड, देयर इज नो मत्सरिता इन वैकुंठ। पहले भी सुना, वैकुंठ में अगर एक पक्षी भी गायन करता है, गोस्वामी पाल लिखता है, अगर पक्षी भी कोई गायन करता है तो बड़े बड़े जो गंधर्व जैसे सिंगिंग करने वाले, चतुर्भुज नारायण शरीर रूप धारण किए हुए जो वहां पर जीव रहते हैं, वो चुप हो जाते हैं, बोलते हैं ये तो मेरे से अधिक अच्छा सुंदर गा रहा है। देयर इज नो ईगो इन द वैकुंठ। एज सून एज यू क्रॉस ब्रह्मलोक, देयर इज नो ईगो। until there is ego, you have to be in this 14 planetary system somewhere. It is must. जब तक हमारे अंदर ईर्ष्या है तब तक इस 14 भुवन में ही रहेंगे। परंतु यहाँ पर उत्तरा माता एक और प्रश्न पूछती है, तीसरा प्रश्न कहती है, ये स्वरूप सिद्धि, चाहे सारूपी मुक्ति हो, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना, चतुर्भुज नारायण रूप प्राप्त करना, या सामीपी मुक्ति हो, भगवान के पास उनके लोक में रहना, ये तो ठीक है, ये तो मैं मानती हूँ, सारूपी भी भगवान के लोक में रहो या भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त करो, तो वैकुंठ को वो व्यक्त प्राप्त करेंगे। परंतु जो भगवान के प्रेमी भक्त है, भगवान के जो प्रेमी भक्त है, जो विशेषकर नंद बाबा यशोदा मैया जैसे भक्त है, जो रासलीला के भक्त है, उनको भी वैकुंठ मिलेगा, ये कैसे हो सकता है? मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि भाई एक ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के भक्त, गोपीकांत के भक्त जो रासलीला में प्रवेश करते हैं वो भी वैकुंठ में प्रवेश करेंगे, और जो व्यक्ति जो है सारूपी सामीपी मुक्ति वाले लोग भी वैकुंठ में प्रवेश करेंगे। मैं जानती हूँ वहां पर अलग अलग प्रकोष्ठ है, द्वारिका भी है, मथुरा भी है, गोलोक वृंदावन धाम भी है, अयोध्या भी है, परंतु अगर इन सब की भक्ति करने से एक ही चीज प्राप्त होगी तो फिर विशेषता नंद बाबा यशोदा मैया की विशेषता क्या है? फिर व्हाट इज द स्पेशलिटी इन नंद बाबा यशोदा मैया? Why should somebody do
वर्शिप लाइक देम। उस प्रकार की भक्ति से करने से क्या लाभ है फिर? तो उत्तरा माता का ये प्रश्न है इस खंड में। वो कहते हैं, we can read this श्लोक from here. Let us read few shlokas and then we will continue tomorrow, although it is very important to understand the context, what is going to happen in this chapter. That is why we are trying to go little deep initially in these things. कहते हैं, जिन भक्तों ने सब प्रकार से साध्य साधन से निरपेक्ष होकर केवल राधा दासी की इच्छा की है और उसके लिए वैसे प्रेम में निमग्न होकर सदा उनके नाम संकीर्तन करते रहते हैं, उन भक्तों को भी यदि अन्य साधन भक्तों जैसे अर्थात उसी वैकुंठ कोई विशेष स्थान प्राप्त होता है तो इससे हमारा हृदय संतुष्ट नहीं होगा। अहो, मैं नंद आदि गोपियों और यशोदा गोपियों की वैसी गति सहन नहीं कर सकती। आप समझ रहे हैं ना पॉइंट? यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Is it clear everyone? This shloka from this question from Uttara Mata. मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। कहते हैं, उन असाधारण भक्तों की गति प्रदर्शन करने के लिए, okay, 52 द्वारा, let me read the next shloka. Next shloka is also in similar lines. Mata is saying, जिस प्रकार समस्त नदियां समुद्र में आकर मिलती है, उसी प्रकार गोप गोपियों में करोड़ों करोड़ों विविध महिमाओं की चरम सीमाएं परिवस्थित होती है। अलग अलग सीमाएं उनकी। श्री नंद यशोदा ब्रजवासियों के लिए वैकुंठ भी परमोत्कृष्ट कोई एक स्थान अवश्य ही होना चाहिए और वह स्थान अवश्य ही है, इसलिए उस स्थान को प्रकाशित कर दुख समुद्र से मेरा उद्धार कीजिए। परीक्षित महाराज को उत्तरा माता कहती है, अवश्य वैकुंठ से ऊपर भी कोई स्थान है। अभी तक उसका प्रकाश हम लोग तो थोड़ा बहुत जानते हैं कि हम लोग सुने हैं पिछले, पर उत्तरा माता का प्रश्न है कि उस वैकुंठ से भी ऊपर कोई स्थान है, इस सारूप्य स्वामी भी मुक्ति से भी ऊपर कोई स्थान है। जैसे पिछली बार हमने सुना प्रेमा पर भक्त, प्रेमातुर भक्त, उद्धव जैसे या पांडवों जी को भी वही गति मिलेगी जो नंद बाबा यशोदा मैया को गति मिलेगी। उनकी भक्ति या उनका जो प्रेम भगवान के प्रति है, ये दोनों एक समान है, ये हमें स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए उनके लिए कोई उत्तम स्थान होगा, उस स्थान के बारे में मैं सुनना चाहती हूँ, उस विषय के बारे में मैं सुनना चाहती हूँ। हे परीक्षित महाराज, हे मेरे पुत्र, अब उसका वर्णन करो। तो इस प्रकार से उत्तरा माता यहाँ पर वर्णन करती है। You can read, maybe anyone want to read? Is it clear मेरा screen? Good enough to read? श्री जैमिनी ने कहा, अपनी माता श्री उत्तरा के ऐसे अति मनोरम प्रश्न से आनंदित होकर राजा परीक्षित ने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया और रोमांचित कलेवर तथा सजल नयनों से उत्तर देने लगे। परीक्षित महाराज ने अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, उनकी आंखों में भी अश्रु है। इतना सुंदर उन्होंने प्रश्न पूछा। परीक्षित महाराज क्या वर्णन करते हैं? जस्ट रीड। परीक्षित बोले, हे कृष्ण जीविते, श्री कृष्ण विरह को सहन करने में अक्षम माता, यह प्रश्न आपके द्वारा ही करने योग्य है। इससे पूर्व इस प्रकार का प्रश्न कभी किसी ने नहीं किया। एक मिनट में बैटरी लगाता हूँ। हाँ, तो वी आर नाउ लिसनिंग हाउ इम्पोर्टेंट दिस क्वेश्चन इज। परीक्षित महाराज स्वयं भी कह रहे हैं कि इस प्रकार का प्रश्न पहले किसी ने नहीं किया। इस प्रकार का प्रश्न आपके द्वारा ही योग्य है। क्यों? क्योंकि ये गोपनीय वस्तु है, ये सबकी समझने की वस्तु यहाँ पर नहीं है, पर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए आप ही एक योग्य इसके क्या है, होता है। और परीक्षित महाराज और उत्तरा माता की कृपा से हम भी इस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक। पढ़िए दीदी लोग, प्रभु लोग। जिन्होंने श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा सुभद्रापति श्री अर्जुन के पुत्र रूप में मुझे आपके गर्भ से उत्कृष्ट
मानव जन्म प्रदान करवाया है। तो बता रहे हैं कृष्ण के बारे में, उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं जिन्होंने गदा और चक्र जिन्होंने धारण कर गर्भ में ब्रह्मास्त्र से आपके साथ मेरी रक्षा की थी, तथा जिन्होंने मेरे बाल्यकाल में मनुष्य रूप में प्रकटित अपने रूप की मुझसे बार बार परीक्षा करवाई थी, जो केवल परम भागवतों के द्वारा ही प्राप्त होती है। Somehow not working. 1 minute. ये भी पढ़ सकते हैं। पढ़िए। मुझमें शील गुणों को प्रदान कर मुझे महज्जनों का अनुगामी किया है। मेरे द्वारा कलयुग का अवरोध कराकर जिन्होंने जगत में मुझे विख्यात कराया है, मुझे राजेश्वर्य प्रदान किया और अंत में विप्र शाप के बहाने मुझे उस संपत्ति से विरक्त भी करवाया है। तो जिन्होंने श्रेष्ठ गोपी गुणों को प्रदान करने वाले महात्मा जनों का अनुगमन किया है, मेरे द्वारा कलयुग अवरोधक कारक उन्होंने जितना मुझे व्याख्या किया है मैं वह प्रदान करूंगा। तो अभी तक परीक्षित महाराज भी इस चीज की भूमिका बना रहे हैं कि वो क्या बताने वाले हैं। 52 अनुवाद और टीका में सनातन गोस्वामी पाद ने कई जगह पर परीक्षित महाराज के वैशिष्ट का वर्णन किया है और क्यों इस कथा की योग्यता उत्तरा माता की है उसका वर्णन किया है, और उसके बाद क्या वर्णन करते हैं। नेक्स्ट श्लोक। जिन श्री वासुदेव ने उस शमिक ब्राह्मण के शिष्य रूप में मेरे प्रिय उस शाप को सुनवा कर मुझको गृह रूपी अंधकूप से खींचकर गंगा तट तक प्रायोपवेशन अर्थात अन्न जल त्याग कर मरने के लिए बैठने की बुद्धि प्रदान की है। तो परीक्षित महाराज का मन कितना सुंदर है। वो कहते हैं उस ब्राह्मण ऋषि ने मुझे श्राप दिया, शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने मुझे श्राप दिया। ये बड़ी कृपा है, क्योंकि नहीं तो मैं इस ग्रह अंधकूप में पड़ा रहता। उनकी अगर कृपा नहीं रहती तो शायद मैं राज्यपाठ और भी पता नहीं कितने हजार वर्ष कितने साल करता, परंतु उनकी कृपा से मैं निकल गया। उन्होंने मुझ पे विशेष कृपा की कि मैं अभी सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवत धाम के प्रस्थान के लिए व्याकुल हो गया। मैंने सुखदेव गोस्वामी को ढूंढा। सुखदेव गोस्वामी को ढूंढने के बाद मैंने उनसे कथा सुनने का प्रारंभ किया। तो परीक्षित महाराज सिखा रहे हैं कि अगर किसी को भगवत भक्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना होता है। फिर वो दिखाने किस प्रकार ये ग्रह अंधा कुआं है। पिछली बार वर्णन किया था, अंधा कुआं मतलब पानी ही नहीं है। भले ही कितना भी आप डीप उसमें बाल्टीन डालें उतरे अंदर, उसमें पानी है ही नहीं, क्या मिलेगा। तो ग्रह संसार को भी अंधे कुएं के समान बोलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कोई आनंद नहीं है। केवल जड़ आनंद की खोज में आदमी को लगता है आनंद है। जड़ में थोड़ा सा आनंद की अनुभूति अगर थोड़ी लगती है, वो जड़ आनंद है, पर सही आनंद की अनुभूति नहीं है। परीक्षित महाराज कहते हैं मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि उनकी कृपा से मैं इस ग्रह संसार से निकल करके भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ रहा हूं। वो ये नहीं देख रहे हैं पीछे मुड़ करके कि भाई मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरे राज्य का क्या होगा। परीक्षित महाराज ने जन्मेजय को बिठा दिया, बोला अभी तुम संभालो जो करना है भाई, वहां पर ये प्रॉब्लम, यहाँ पे ये प्रॉब्लम, आई डोंट नो, यू जस्ट टेक केयर। क्योंकि वो भगवत भक्ति में जिनको आगे बढ़ना है फिर नहीं देखते फिर इधर उधर क्या हो रहा है। भरत महाराज तो पूरे धरती के राजा थे ऑलमोस्ट, और जब उन्होंने छोड़ दिया, भागवत वर्णन करता है जिस प्रकार से एक व्यक्ति टॉयलेट में मल मूत्र त्याग करके बाहर आता है, उसी प्रकार भरत महाराज अपने सारा राज्यपाठ छोड़ दिया। यू डोंट गो इन द टॉयलेट टू सी व्हाट क्या वहां पर जा करके फ्लश करके बाहर भागता है, बस ठीक है नहा धो करके बाहर आ गया। उसी प्रकार भरत महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया, पीछे मुड़कर देखा नहीं कि वो संसार चला कि नहीं चला, वो राज्यपाठ चला कि नहीं, मेरा पुत्र क्या कर रहा, मेरे पुत्र ने क्या किया, कुछ भी नहीं। तो इसलिए गुरुजन वर्णन करते हैं जिनको भगवत भक्ति करनी है, they should create slowly that mindset to be detached from the material world. Although you may be staying in the material world, कमल के फूल की तरह, भले ही जड़ कीचड़ में ही क्यों ना हो, संसार में क्यों ना जड़ है, परंतु उसका जो फूल है कमल का वो उससे बाहर है।
So our consciousness should be outside the material engagement. तो परीक्षित महाराज ने भी मुड़कर नहीं देखा। परीक्षित महाराज कहते उनकी ये विशेष कृपा है और हम सबको इससे भी यही सीखना है कि we have not to be engaged, our mind should not be in Krishna, should not be in material world, our mind should be always in Krishna consciousness. तभी ये कथाएं भी हमारे हृदय में प्रवेश कर पाएंगी और हम भगवत धाम को जानने के योग्य बन जाएंगे। अन्यथा हम भले ही कथा सुनेंगे, कितनी बार भी सुनेंगे, ये परिवर्तन नहीं कर पाएगा। परिवर्तन करने के लिए हमको हृदय में विश्वास रखना है कि भगवत भक्ति ही मेरा एकमात्र साधन है, संसार में आनंद मेरा साधन नहीं। अगर आज भगवत धाम से वैकुंठ से विमान आ जाए तो मैं आज जाने के लिए मेरी ऐसी उत्सुकता हो कि मैं अभी जाने को तैयार, पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? भगवान सबके करता धरता, भगवान सबको चलाने वाले, हमको भी चलाएंगे, इनको भी चलाएंगे। जिस प्रकार से तुकाराम जी महाराज के बारे में हम सुनते हैं ना, जब उनके लिए विमान आया, उन्होंने धर्मपत्नी को बोला आप चलोगे? वो बोली तुम जाके आ जाओ, मैं तो बाद में आऊं। उनको लगा कि ऐसे ही जाएगा कहीं पर वापस का, अभी तो जाके आएगा। भले ही उन्होंने उनकी सेवा की थी, भले ही झगड़ालू भी थी, झगड़ा भी करते रहती थी, परंतु बोला इतना मेरी कम से कम सेवा करी थी, खाना बनाना, मैंने इनको कुछ दिया नहीं, गृह संसार का सुख, मैं तो निरंतर पांडुरंग विठ्ठला ऐसे ही करता रहता था। पुत्र परिवार के लिए भी मैंने कुछ फैसिलिटी नहीं दी, फिर भी इसने मेरी सेवा की, कहाँ कहाँ मेरे लिए प्रसाद लेकर आती थी। भले ही भगवान को भी गाली देती थी, विठ्ठल को भी गाली देती थी, बोले तुम्हारी वजह से मेरा पति पागल हो गया, तुम्हारी वजह से मेरा पति जो है ये सब भजन करता रहता है, ना घर संसार देखता, ना परिवार देखता है। हाँ दीदी बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं इस विषय में? सुनाई नहीं दिया लास्ट का लाइक 2-3 मिनट सुनाई नहीं दिया प्रभु जी। अभी आ रहा आवाज? इज इट क्लियर नाउ? वैसे क्लियर है प्रभु जी, पहले भी आ रहा था, क्लियर था प्रभु जी, पहले भी क्लियर था, हो सकता है दीदी के यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो। अच्छा ठीक दीदी, शायद समथिंग इज देयर, बट आई वाज सेइंग तुकाराम महाराज का जीवन चरित्र कि कैसे उन्होंने अपना जीवन जो है भगवत भक्ति में किया, और जब इवन संसार से निकलने के लिए समय भी उन्होंने जब अपने धर्मपत्नी को भी बोला चलो, ऑल्दो शी वाज सो आई मीन झगड़ालू बोलेंगे एक प्रकार से, इवन वो भगवान विठ्ठल को भी, नारायण को भी गाली देती थी कई बार, तो तुमने मेरे पति को पागल बना दिया है अपने नाम में, न ये घर संसार देख, न बच्चों को देख रहा है, न कोई कमा के खिला के देता है, बस कहीं जाता है बैठ जाता है, वही भजन करता रहता है। परंतु फिर भी देखो, क्योंकि वैष्णव सेवा की थी, क्योंकि अपने पति के बगैर खाती नहीं थी, कहीं से भी कुछ भी थोड़ा मिल जाए, घर बच्चों को देगी, पति के लिए टिफिन पैक करके डब्बा लेकर के जाएगी। कहाँ से मेरा पति है? पति ने बोला जहां से विठ्ठल विठ्ठल आवाज आए, जमीन को कान लगा लेना, वहीं पर हूं मैं। उनका भजन का इतना प्रताप, तो उन वैष्णव सेवा के कारण देखो कितना उनका सौभाग्य था। पति ने बोला चलो चलना है, तो पर उनकी इच्छा ही नहीं, उनको लगा जाएगा, उनको लगा, प्रभु जी बोल रहे, उनको लगा कि वैकुंठ भी यही कहीं होगा आसपास में, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, ये बोर हो गया यहाँ पर भी विठ्ठल विठ्ठल कर, वैकुंठ में थोड़ा विठ्ठल विठ्ठल करके आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने मन को संसार में कितना जोड़े हुए हैं और कितना उससे बाहर निकल पाए। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे यही वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन शमिक ऋषि के पुत्र की कृपा से मैं संसार कंदकूप से बाहर निकल के भगवत भजन के लिए लालायित हो रहा। ये बहुत विशेष कृपा है उनकी। इसलिए जिन कृष्ण ने श्रेष्ठ मुनियों के समाज में, ओके, एनीवन वांट टू रीड दिस? वी हैव जस्ट रीड 2-3 श्लोकास एंड देन वी विल क्लोज टुडेस सेशन। कल हम फिर एक्चुअल जर्नी शुरू करेंगे। जो नहीं पढ़े, जिन कृष्ण ने श्रेष्ठ मुनियों के समाज में श्री सुखदेव के रूप में तत्व का उपदेश प्रदान कर मेरे भय को दूर कर आनंद प्रदान किया, तथा अब आप जैसे प्रियजन का संग प्रदान कर अपनी कथामृत का पान करा रहे हैं। भगवान की कृपा से ये सब हो रहा है। कृष्ण महाराज कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी से हमने सुना और अभी आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए और अधिक मैं कथा कर पा रहा हूँ। मे बी दिस वन ऑल्सो। मैं निरुपाधिक हेतु की कृपा के मूल उन श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। विप्रवचन का आदर करने के कारण मेरा अंतिम दिवस वर्धित होकर बहुत बड़ा होगा। अतः अब मैं अनन्य चित्त से आपके प्रश्न के उत्तर में जो कहूंगा उसे समस्त वैष्णव शास्त्रों का सार स्वरूप जानना। देखिए कितनी सुंदर बात परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि अब जो मैं आपसे कहूंगा ये समस्त वैष्णव शास्त्रों का सार स्वरूप, विशेषकर वैष्णव शास्त्रों को, जो वैष्णव भक्त है, जो भगवान के परम भक्त है, वैष्णव है, उनके लिए ये सार स्वरूप है। देयर कैन बी मेनी अदर डिफरेंट शास्त्रास, हमने पिछली बार भी सुना, देयर कैन बी मेनी अदर, हमारे वेदों का सार वेदांत सूत्र है, वेदांत सूत्र का सार श्रीमद् भागवतम है, उसी प्रकार से उपनिषदों का सार गीता आदि है।
पर भगवान परीक्षित महाराज कहते हैं अब मैं जो कुछ कहूंगा, ये जो भी मैं वचन कहने वाला हूँ, ये अभी समस्त वैष्णव शास्त्रों का सार सूत्र है। जो भी भगवान के वैष्णव है, जो भगवान जो विष्णु मंत्र में दीक्षित व्यक्ति है, उनके लिए समस्त शास्त्रों का सार आगे बताऊंगा मैं, जो वो लोग महात्मा के वर्णन करेंगे। देखिए, एनीवन वांट टू रीड दिस वन? यदि श्रुति और यद्यपि श्रुति और पढ़िए दीदी, सॉरी। यद्यपि श्रुति और स्मृति के वचनों की साक्षात अर्थात मुख्य वृत्ति तथा तात्पर्य वृत्ति से व्याख्या करके मैं आपको प्रश्नों का उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने में समर्थ हो, तथापि सर्वप्रथम अपने गुरु श्री शुकदेव की कृपा से प्राप्त संशय छेदनकारी और स्पष्ट अर्थ वाले इस सुप्रसिद्ध इतिहास का वर्णन कर अंत में श्रुति स्मृति के उन वचनों को उद्धृत करूंगा। समस्त शास्त्रों के सार को बोलते हुए श्रुति स्मृति के वचनों को भी उद्धृत करेंगे अंत में उनको। तो अभी यहाँ से वो कथा शुरू कर रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ से कथा शुरू हो रही। Anyone, we will just read this shloka and we'll stop. I just now we have reached the time. We can just read this one. This is a little bigger shloka. अभी यहाँ से कथा प्रारंभ हो रही है। क्या कथा प्रारंभ हो रही है, उसकी भूमिका अगर हम आज पढ़ेंगे तो उसके लिए उत्साह बना रहेगा और कल हम उसको फिर आगे और अधिक आनंद से सुन पाएंगे। Anyone want to read this bigger shloka or shall I read? प्राचीन काल में शास्त्रों के अर्थ ज्ञान से रहित कोई एक दरिद्र ब्राह्मण प्राज्ञ ज्योतिषपुर में गुवाहाटी के आसपास के क्षेत्र में निवास करता था। वह बहुत धन और द्रव्य की कामना से प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक वहां विराजमान कामाख्या देवी की पूजा करता था। देवी ने उस ब्राह्मण की पूजा से संतुष्ट होकर उसे स्वप्न में एक मंत्र प्रदान किया। वह मंत्र साक्षात महानिधि स्वरूप है। देवी ने ब्राह्मण को मंत्र प्रदान करते समय मंत्र सहित मंत्र का ध्यान, न्यास और पूजा की विधि का भी उपदेश दिया और कहा कि इस मंत्र के प्रभाव से ही उपास्य श्री मदन गोपाल देव के चरण कमलों की सेवा प्राप्त होगी। ओके, हो गया, ठीक। तो अभी यहाँ पर परीक्षित महाराज जो है अभी कथा आगे शुरू कर रहे हैं। वो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि एक कथा की, जैसे पीछे उन्होंने नारद मुनि की कथा बताई, नारद मुनि ने किस प्रकार से परम प्रिय भक्त की खोज की, तो यहाँ पर वो कथा शुरू कर रहे हैं कि असम गुवाहाटी के आसपास क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था। इस प्रकार वो अपने घर गृहस्थी के कार्य चलाता था और विशेषकर पूजा पाठ करता था। और माता कामाक्षा देवी जो वहां पर विशेष असम में जो मेन डीटी है, कामाक्षा देवी, माता काली, माता दुर्गा, उनकी पूजा करता था। उनकी पूजा बड़े ही अच्छे से करता था, बड़े ही निष्काम भाव से उनकी सेवा पूजा करता था। और एक दिन क्या हुआ, उनका चमत्कार हो गया। उनका भजन, उनकी सेवा से बड़े ही कृपा करते हुए माता ने उनको कहा, तुमको संसार में किस वस्तु चाहिए। सनातन गोस्वामी लिखते, तुमको संसार की क्या वस्तु चाहिए। बोले संसार में, तो समझाया माता कात्यायनी देवी ने उनको कि संसार में कोई सुख की अनुभूति नहीं है। अगर तुम सही में आनंद की अनुभूति ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु प्रदान करती हूँ जिससे तुम परमानंद को प्राप्त हो, सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो सकते हो। तो तब कात्यायनी देवी ने उनको एक मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? वो गोपाल मंत्र दिया, जो दीक्षा मंत्र हमको मिलता है जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं, वो गोपाल मंत्र दिया। इस मंत्र को जप करना है, कैसे जप करना है वो बताया। और इस मंत्र के अधिष्ठाता कौन, क्योंकि मंत्र के पीछे एक मंत्र देवता होता है। हर मंत्र का एक लक्ष्य है। एक मंत्र सिद्ध होने पर उस मंत्र का लक्ष्य हमको प्राप्त होता है। तो इस हर एक मंत्र के पीछे जो मंत्र देवता है, जैसे सिद्ध होना मतलब उसका परिपक्व हो जाना। जब मंत्र परिपक्व हो जाता है तो मंत्र देवता हमारे सामने साक्षात विराजमान हो जाते हैं। तो उन्होंने जो गोपाल मंत्र बोला, इसका जो अधिष्ठाता है, इसके जो देवता है और इसका पाने का जो रिजल्ट है वो है मदन गोपाल, अर्थात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। मदन मोहन जो मदन गोपाल है, जो गोपाल रूप में मदन मोहन है, वही इसके जो है अधिष्ठाता है। तुम इसका जप करो। इस मंत्र को कैसे जप करो ये बताया, और इसी से तुमको अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। तो देवी माता दुर्गा ने खुद साक्षात में आकर के उनको ये बताया। देवी के आदेश से ब्राह्मण की मंत्र जप प्रवृत्ति हुई। निर्जन में निरंतर उस मंत्र का जप करते करते उसकी
धन की कामना दूर हो गई और उसके हृदय में शांत हो गया, क्योंकि वो धन आदि चीजों के लिए भगवत कामना कर रहा था। परंतु जो ही माता का दर्शन हुआ, माता दुर्गा जो परम वैष्णवी है, उनके दर्शन करने मात्र से ही उनके हृदय में चेंज आना शुरू हो गया और आते आते उन्होंने इस मंत्र के प्रभाव को देखना शुरू कर दिया। धन की जो इच्छा थी वो कम होने लग गई। वो ब्राह्मण वस्तुता से विशेष विषय में अनजान था, इसलिए सोचने लगा कि मंत्र के अलावा कोई दूसरा परलौकिक साध्य और साधन वर्तमान है, क्योंकि वो मंत्र के रिजल्ट क्या आने वाला है, मंत्र मुझे क्या देने वाला है, इसके लिए उसका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इसलिए बोलता है इस मंत्र के से मुझे क्या मिल सकता है। इसलिए कुछ दिनों पश्चात उस ब्राह्मण ने अपने घर आदि का त्याग कर भिक्षा द्वारा शरीर यात्रा निर्वाह करते हुए, तीर्थ में भ्रमण करते हुए वह गंगा सागर के समग्र पहुंचा। अब वह नहीं जानता है इस मंत्र से क्या रिजल्ट मदन गोपाल मिलेंगे, मगर कैसे, क्या और भी कुछ मिल सकता है, और क्या हो सकता है इस मंत्र का प्रभाव, कैसे मैं इस मंत्र को प्राप्त सिद्ध कर सकता हूँ। इस प्रकार से वो अपने अब गरवर भी उसने छोड़ दिया, अब भ्रमण करने लग गया और करते करते जो गंगा सागर, जहाँ गंगा जी सागर में मिलती है, प्रवेश करती है, वहां पर पहुंचा। वहां पर उनको फिर से भगवान के दर्शन होते हैं। वहां से उनको क्या आदेश होता है, वहां पर उनको आदेश मिलता है। शिव जी मंत्र करते करते भगवान शिव जी उनको बोलते हैं, यहाँ से तुम वृंदावन की ओर जाओ। तुम वृंदावन की ओर जाकर के वहां पर तुमको तुम्हारे मंत्र के बारे में और आगे तुम्हारी सिद्धि होने वाली है। तो तब वह ऋषि जन शर्मा उनका नाम था, वो आगे आगे हम सुनेंगे। वो वहां से प्रयाग होते हुए कैसे वृंदावन धाम पहुंचते हैं। फिर वृंदावन धाम में उनको उनके गुरुदेव के रूप में, गुरुदेव एक प्रकार से गुरु मिल जाते हैं। वो कैसे फिर अपने जीवन का वृत्तांत बताते हैं, जिनका नाम गोप कुमार कहा गया है। भगवत धाम पहुंचने के बाद उनका क्या नाम था वो धीरे धीरे आगे हम सुनेंगे। मगर फिर वहां पर गोप कुमार इसी ऋषि को बोलते हैं इस मंत्र का प्रभाव क्या है। अभी तो उन्होंने थोड़ा बहुत ही, माता ने बता दिया मंत्र करो, ऐसे जप करो, बस चले गए। पर गोप कुमार बताता है, जब मुझे मंत्र दिया मेरे गुरुदेव ने, मुझे कुछ बताया भी नहीं कि मंत्र कैसे करना है, इस मंत्र का अभिष्ट क्या है, मुझे बस बोला ये मंत्र करो। हम आगे आगे सुनेंगे क्यों और उन्होंने कैसे अपनी जर्नी शुरू की। कल हम उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। आज 40 श्लोक तो हम यहाँ पे इसको विराम देते हैं। अगर आज की कथा के लिए कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज we will try to go in detail again tomorrow. Now we have started the journey. कौन सी जर्नी? The journey towards Golok Vrindavan Dham. Starting from this earth. Now we will start from the earth. इस धरती से लेकर के भू से, भुवर से, स्वाहा से, महर, जन, तप, सत्यलोक क्रॉस करते करते फिर शिवलोक, फिर अयोध्या, वहां पर क्या विशेषता है, क्या उसका वैशिष्ट है, ये पूरा ग्रंथ इस चीज को प्रकाशित करेगा। और फिर इस मंत्र के प्रभाव से किस प्रकार से इस मंत्र का अभिष्ठाता देवता अपने जीवन के अनुभव से गोप कुमार इस ब्राह्मण जन शर्मा को बताएंगे। इट इज नॉट जस्ट जन शर्मा इज गोइंग टू टेक द जर्नी, जन शर्मा इज नाउ लिसनिंग दिस कथा फ्रॉम a person who has seen the results of this mantra and what this mantra is going to give, how it is going to give. तो कोई प्रश्न अगर आज है तो पूछ लीजिए, अन्यथा I will stop here. I hope the topic is clear. ठीक से